नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। और आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे कि दुबई क्यों जम्मू कश्मीर के बुनियादी ढांचे में पैसा लगाने के लिए तैयार हो गया है। क्या कश्मीर में दुबई के साथ समझौता पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है? दुबई की सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को काफी अहम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानता है जो सच्चाई के विपरीत है। पाकिस्तान के राजनयिकों का कहना है कि यह उनके लिए झटका है। दुबई यूएई का एक इस्लामिक देश है। पाकिस्तान की कोशिश रही है कि वो कश्मीर के मामले में इस्लामिक कनेक्शन जोड़ते हुए भारत के खिलाफ समर्थन जुटाए। हालांकि पाकिस्तान को इसमें अब तक वैसी कामयाबी नहीं मिली है जो वो चाहता है। पाकिस्तान के साथ कश्मीर मामले में तुर्की ही खुलकर आया, लेकिन बाकियों से उसे निराशा ही हाथ लगी। यूएई ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद भी पाकिस्तान की लाइन का समर्थन नहीं किया था। अब कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद दुबई का कश्मीर में समझौता करना केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर उसे मान्यता देने की तरह है। इसे पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक झटका और भारत के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस समझौते के तहत दुबई की सरकार जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट में निवेश करेगी, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी टावर, मल्टीपर्पज टावर, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शामिल हैं। हालांकि समझौते को लेकर साफ तौर पर यह नहीं बताया जा रहा कि इसकी लागत क्या होगी, लेकिन बात है कि वो मेमोरेंडम साइन हो गया है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात के हिस्से दुबई ने यह समझौता किया है और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने के बाद किसी विदेशी सरकार का ये पहला निवेश समझौता है। पीयूष गोयल ने कहा है कि एमओयू एक मील का पत्थर है क्योंकि इसके बाद पूरी दुनिया से विकास आएगा और कश्मीर को एक बड़ा अवसर मिलेगा। दुबई के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश में रुचि दिखाई है और सभी ओर से विकास की उम्मीद है और हम सही रास्ते पर हैं। गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं और 28,400 करोड़ का हालिया औद्योगिक पैकेज विकास के प्रति एक प्रमाण की तरह है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर को औद्योगिकरण और सतत विकास में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी। ये तब हो रहा है जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी कश्मीर में हिंदुओं और सिखों को चुन चुन कर मार रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। भारत सरकार दुबई के कश्मीर में निवेश को एक तरह से कामयाबी के रूप में देख रही है। वहीं पाकिस्तान की नज़र इस घटना पर बनी हुई है। इस समझौते की घोषणा के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया, घोषणा नहीं हुई, लेकिन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर ट्वीट कर दिया। उन्होंने भारत प्रशासित कश्मीर में बेरोक टोक आरोप लगाते हुए कहा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं और कहा कि भारत प्रायोजित आतंकवाद और सैन्य घेराबंदी कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए लड़ने की इच्छा को नहीं तोड़ पाएगा। पाकिस्तान उनके मकसद का पुरजोर समर्थन करता है, यानी अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जो गुस्सा है, जो उनका फ्रस्ट्रेशन है, वो साफ साफ इस ट्वीट में दिख रहा है। पाकिस्तान की पुरजोर कोशिश के बाद भी पश्चिम एशिया के इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान की जगह भारत का समर्थन अब कर रहे हैं। पाकिस्तान के हिंदुस्तान में हाई कमिश्नर है अब्दुल बासित का कहना है कि हो सकता है कि दुबई के बाद अन्य इस्लामिक राष्ट्र कश्मीर में अपने दफ्तर खोल लें, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हार होगी। अब्दुल बासित ने अपने एक यूट्यूब वीडियो में कहा है कि दुबई ने भारत में निवेश करने के लिए समझौता किया है, लेकिन इस पर अभी अधिक जानकारी सामने नहीं आई है क्योंकि सिर्फ एमओयू है और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के संदर्भ में ये भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। तो पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच में पछाड़ दिया। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।